मंजिल ना मिले तो ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण का मॉडल क्वेश्चन पेपर। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका दूसरा मॉडल टेस्ट है। और इसके पहले जो पहला वाला सेट है वो ऑलरेडी इसमें बताया जा चुका है, प्रैक्टिस कराया जा चुका है। आप नहीं देखे तो उसको प्रैक्टिस वहां से भी कर सकते हो। उसमें 30 क्वेश्चन थे, इसमें आपके पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन हैं और 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं। राइट, तो अब चलिए शुरू करते हैं और मेरे साथ आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन देखेंगे जब तो अपने आप से पॉज करके वीडियो को अपने आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर्स को आप देखिएगा, यानी वो तरीका सीखिएगा जिस तरह से मैं बताऊंगा कि उन क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए देर न किए हुए शुरू करते हैं। और ये जो आकांक्षा एग्जाम हो रहा है 2024 वाला एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए ये वीडियो बन रहा है। ये आपका जो इंजीनियरिंग है और मेडिकल वाले बच्चे हैं या फिर क्लैट के, सब के लिए काम करेगा। तो लास्ट टाइम पे अब कल ही है आपके पास कल एग्जाम होना है, यानी आज दिन भर का पूरा और आज की जो रात है वो रात में तो आराम भी करोगे, कुछ आपका टाइम वहां मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से चलते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा मेरे साथ साथ। चलिए पहला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ ही लीजिए। 1 से 3 तक के लिए क्या निर्देश है। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्नसूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। उस पद श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से वो संख्या कौन सी है, आपको वो पता करना है। देखिए लिखा हुआ 10, उसके बाद 100, फिर 200, फिर अगला क्वेश्चन मार्क, फिर 403 है, 430 है। फिर देखिए 10 से यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बच्चों, 90 का। 90 के बाद यहाँ पे कितने का, 100 का डिफरेंस हो गया। 100 से फिर 200 आ गया है ना। तब जाहिर सी बात है 90 के बाद 10 बढ़ गया ज्यादा तो 100 हो गया। अब की बार 10 और बढ़ जाना चाहिए तो 110 होना चाहिए। राइट, तो 200 में 110 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 310 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद अगले में जुड़ जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। 10 और बढ़ जाएगा तो 120 ऐड होकर के फिर 430 आ जाएगा। तो सही आंसर बच्चों मिल गया आपका कि पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, 3 लिखा हुआ, 7 है, 16 है, 35 है। तो अब देखिए 3 के बाद आया हुआ, देखिए 3 के बाद 7 आया। 3 के बाद 7 कैसे आया, तो 3 का डबल कर दिया और प्लस 1, तो क्या आ गया, 7। अब इसी तरह से 7 के बाद 16 कैसे आया, तो 7 गुणे 2 और फिर 7 दूनी 14 और प्लस का 2 कर दिया गया, तो कितना आ गया, 16। अब 16 से इसका डबल कर देंगे, 16 और गुणे में 2, 32 हो गया, और 32 3 हो गया, तो यहाँ पे 35 हो गया। देख रहे हैं ये क्रम से जुड़ते जा रहा है, अगला 4 जुड़ जाएगा। इसका मतलब 35 का दूना हो जाएगा 70, 35 और इंटू में 2 और प्लस का आपकी जुड़ जाएगा क्या, 4। 35 दूना 70, 4 74। तो सही आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 74, ऑप्शन 3। देख रहे हो किस तरह से किया जाता है ये सब क्वेश्चन सॉल्व। तो आगे बढ़िए, देखिए आपको ऐसे ही सोचना है, लॉजिक लगाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 11 है, 13 है, 17, 19 है, डैश है, 29 है। ये एक सीरीज ऐसी दी हुई है जो कि आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी सीरीज है। 11 से चालू हो रहा है, 11 के बाद अगली जो प्राइम नंबर होती है वो आपका 13, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19, फिर 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो आपका होता है 23। राइट, और उसके बाद जो होता है नेक्स्ट वो होता है 29। तो आपका सही आंसर बन जाएगा 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए देखिए 4 से 6 के लिए क्या निर्देश है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्या दी हुई है, एक श्रेणी क्रम में दी गई है जिनमें एक पद अशुद्ध है। तो आपको यानी कि एक गड़बड़ जगह दी हुई है, एक सीरीज के तहत ये दिया हुआ है, लेकिन वो सीरीज में एक जगह कोई अंक जो है, कोई नंबर जो है आपका गलत है। उसी को पहचान करके आपको बताना है कौन सा अशुद्ध पद है ना। ऑड मैन आउट भी कहते हैं इसको। आगे देखिए 4 नंबर में देखिए क्या है, 32 है, 39 है, 45 है, 52 है, 54 है ना। तो इसमें हम कैसे अंतर करेंगे, सभी संख्याएं पहले देख लीजिए कि 2 डिजिट वाली है ना। अब क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना आया, 5। आगे फिर 3 और 9 को, 9 3 आपका कितना आ जाएगा, 12। 4 और 5 को जोड़ दीजिए, देखिए क्या आएगा, 7। और 5 और 2 को जोड़िएगा तो 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, और 5 2 को जोड़िएगा 7 आएगा, 5 4 को जोड़िएगा तो 9 आएगा। अब देखिए सिर्फ 12 एक ऐसी संख्या है जो कि सम है, बाकी सभी विषम है। इसका मतलब आपका कौन सा नंबर डिफरेंट होगा, 39 वो आपका सही हो जाएगा, वो सबसे अलग हो गई, उसमें सबसे अलग लॉजिक लगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है कि देखिए यहां पे जो 3 है इसका मतलब हुआ 3 की घात 0, इसका मतलब हुआ 3 की घात यहाँ 3 की घात 1, 0 नहीं, और इसका मतलब 3 की घात 2, यहाँ इसका मतलब हुआ कि 3 की घात 3।
अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट करके कह रहे हैं ना, 3 के बाद देखिए यहाँ 3 फिर 9 फिर 27 फिर 81 है ना। तो ये हो जाएगा 3 की घात 4, आपको दिख रहा होगा 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन अगला देखिए, राइट अगले में देखिए 7 है, 7 का 4 गुना हो गया, कितना 7 चौक 28 है ना। 28 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में 4 तो आएगा 112, कितना आता है 112, और 112 को फिर मल्टीप्लाई करिए 4 गुना करिए तो आएगा 448। तो आपका सही, गलती कहां पे छिपी हुई थी आपने देख लिया, 84 इसका जो गलत वाला नंबर है वो हो जाएगा 84, सही हो जाएगा 3 नंबर। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन जरा देखो, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ना। इसकी गलती को आपको पहचानना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 10 लिखा हुआ, 10 के बाद 26 आ गया है ना, 26 के बाद आपका 48 आ गया, 48 के बाद आपका 82 आ गया, राइट। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। और यानी कि क्या हो गया 9 प्लस 1। अब इसी तरीके से हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1, राइट। अब इसी तरह से अगला जो है यानी 48 की जगह पे क्या होना चाहिए, देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, तो अगला 7 का स्क्वायर प्लस 1 बनना चाहिए, है ना। अल्टरनेट कर करके आ रहे हैं, 49 प्लस 1, ये इसकी जगह पे क्या होना चाहिए 50 आना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो आना चाहिए वो 7 2 9 का स्क्वायर प्लस का 1, 9 9 81 और 1 82, जो कि आपका 82 दिया ही हुआ है, यानी कि ये वाला सही है। तो कौन सा गलत टर्म मिल गया, आपका 48 मिल गया, इसकी जगह क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो 48 आपका 2 नंबर का सही हो जाएगा। काफी अच्छा है, लॉजिकल है, और इसमें लॉजिक लगते ही लगते हैं भाई। आपकी मेंटल एबिलिटी को, यानी कि आपकी मन की चीजों को आप कितना अच्छे से सोच सकते हो, अलग अलग तरीके से इसी का टेस्ट हो रहा है बच्चों। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है अच्छा, और प्रैक्टिस लग रही है, इंप्रूव हो रही है, अच्छा फील हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों। एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी प्रैक्टिस करके बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए, किसी ना किसी का सिलेक्शन तो कम से कम हो ही जाए। चलिए आगे चलते हैं 6 के बाद अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 7 से 10 के लिए निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में 4 ग्रुप हैं, एक समूह शेष 3 ग्रुप से क्या है, बिल्कुल जो है भिन्न है। तो ये भी आपका ऑड मैन आउट का है, बस इसमें अब अल्फाबेट का सिस्टम दिया हुआ है ना। तो इसमें से जो भिन्न समूह है उनको ढूंढना है। देखिए जो सबसे डिफरेंट है वो हमको कैसे ढूंढना है, देखिए यहां पे जो पहला लिखा हुआ है पी पी क्यू आर और यस, देख रहे हो ये सीरियल से आ रहा है, पी क्यू आर यस। इसमें देखिए जे के एल एम हो गया, इसमें देखिए डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, राइट। तो ये आपका देख रहे हो ये क्रम से, ये जो इसमें अल्फाबेट है वो सब क्रम से, लेकिन इस वाले में देखिए दो वाले में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सी जी ई एफ है ना, सी डी ई एफ होना चाहिए, क्योंकि ये चारों जो है सीक्वेंस से एक क्रम से हैं। तो ये आपका दूसरा डिफरेंट है, इसलिए दूसरा वाला आपका सही होगा। आगे देखिए 7 नंबर के बाद 8 नंबर, पहले आप अपने आप से करते रहिएगा। ये देखिए 81 जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है 9 का स्क्वायर, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर, ये जो है 12 का स्क्वायर है, लेकिन 125 किसी का स्क्वायर नहीं, वो 5 का क्यूब है। क्या है ये 5 का क्यूब। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, 3 नंबर का आपका हो गया, 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे दिया हुआ ए जेड बी वाई और इस तरह से दिया हुआ है। अब जरा मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसमें जो सीरीज होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये मैं यहां लिख रहा हूं ए बी सी डी, इसको समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन जल्दी बहुत आसानी से इससे बनते हैं। एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। रुकिए जरा, ये मत समझिए कि हमको एबीसीडी समझा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझा रहे हैं, है ना। तो अब क्या करना है, इधर से फिर से एबीसीडी लिखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आपको दिख रहा होगा सब, जैसे जेड के साथ में कौन आया ए, इनका योगफल 27, सभी का योग y और b का योगफल 27 नंबर का। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। इन सभी अल्फाबेट को, जो 26 अल्फाबेट है, उन सभी को सीक्वेंस से रख करके उनको नंबरिंग दे दी गई है, उनके प्लेस का नंबर दे दिया गया और उस नंबर पे लॉजिक लगता है डियर। तो क्या होता है, जैसे AZBY, यहाँ पे देखिए दो दो का पेयर बन रहा है जिनका योगफल क्या है, 27 है। ए के साथ कौन आता है, जेड, तो AZ देखिए यहाँ पे AZ 27 हो गया। बी और वाई है तो यहाँ पे देखिए बी और वाई भी क्या हो गया, 27। इसी तरीके से आप सभी जोड़े देखिए। EV का देखिए, EVFU क्या आ रहा है, E और V कहां पे है, V में देखिए ये रहा E और V, इसका भी 27 हो जाएगा, है ना। और F और U के साथ में भी 27 हो रहा है, इसका भी सम 27 होगा। तो इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा तो आपको देखिए मिलेगा किसका, इसमें से एक ऐसा है जिसमें इन दोनों जोड़ों को जब बनाते हैं जोड़े जोड़े में तो उनका सम 27 नहीं होता है ना। तो वो कौन सा, CXDW, इसमें जो दोनों जोड़े हैं उनका सम 27 नहीं हो, जैसे CX और DW, है ना। ये देखिए C के साथ में X नहीं आता है, CX है, नहीं जी, ये भी तो सही है, सी के साथ में भी एक्स आता है और डी के साथ डब्ल्यू आता है, ये भी ठीक लग रहा है। और HSGT जरा देखो तो, HSGT ये भी आपका ठीक है, HSGT, है ना। तो इसमें ठीक है। और तो इसमें हम लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा डियर, है ना। इसमें तो चारों के जो पेयर्स हैं वो आपके सही बन रहे हैं, सभी का सम जो है 27 है। लेकिन अब हमको देखना क्या है, इसमें कुछ और हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा दूसरी तरह से, है ना। ए के बाद यहाँ पे देखिए बी आया है ना। ई के बाद एफ आया है, ई के बाद एफ आया, बढ़ रहा है। सी के बाद डी आया है, लेकिन जी, एच के बाद जी आया है ना, एच के बाद जी नहीं आता, जी के बाद एच आता है। तो ये इसको ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था। तो सबसे डिफरेंट आपका बच्चों ये 4 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसको हम लोगों ने चेक कर लिया। तो अब एक काम करिएगा, आप लोग भी अपना जो है व्यू बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। तो अभी जो हमने लॉजिक लगाया उसके हिसाब से लग रहा है कि 4 नंबर वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 का क्या है, इसमें ऑड मैन आउट कौन सा है बच्चों, तो देखिए कुर्सी है, स्टूल है, मेज है, सभी लकड़ी के सामान है, यानी कि इनको हम लोग बोलते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर इसका सबसे डिफरेंट हो जाएगा बच्चों, 4 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। इसमें देखिए क्या 11 से 13 के लिए निर्देश है कि एक अक्षर श्रेणी दी गई जिसमें से एक पद लुप्त है। जो लुप्त पद है क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया, सही पद को आपको भरना है कि उसमें क्या आएगा, है ना। तो देखिए बी के बाद सी गायब हो गया, डी आ गया, है ना। बी सी डी, उसके बाद ई के बाद देखिए बी सी डी ई एफ, फिर क्या आएगा जी, और फिर उसके बाद आएगा एच, है ना। एच हो गया, उसके बाद फिर देखिए एच, एच के बाद फिर आई जे, है ना, यहाँ पे आई जे, फिर के के बाद एल, फिर एम के बाद एन आ जाएगा, है ना। एम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। तो एच के बाद एन, दो में है, पहले में भी है, चौथे में भी है। आगे देखिए यू एस टी यू यू, यहां पे देखिए ये सीरीज उल्टी चल रही है, यू के बाद आर है, आर एस टी यू, है ना, पी क्यू आर एस टी एम एन ओ पी क्यू आर, है ना। इसको जरा देखिए यू आर और ओ वाला, इसके बाद यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, है ना। देखिए ओ के बाद आर कैसे आ रहा है, ओ के बाद देखिए पी क्यू आर, है ना। ओ पी क्यू दो हट करके है, फिर आर आ रहा है पी क्यू आर, है ना। फिर एस टी यू, तो इसी तरीके से एल एम एन ओ, है ना। ओ के आगे तो आपको देखिए ओ से 2 कदम पीछे चलना है ना। तो देखिए एल को अगर छोड़िए तो एम एन ओ, यानी कि क्या बनना चाहिए, एल आपका आना चाहिए, एच एन एल आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका उस सीक्वेंस को फिल करेगा। इसी तरह से 12 नंबर देखिए, 12 का लॉजिक, इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। देखिए इसमें जो है क्या है, एफ है, एफ के बाद जी एच, है ना, एफ जी एच, तो यहां पे क्या बना जी, और उसके बाद एल एम है यहां पे, फिर एन आया, पी फिर क्यू यहां पे नहीं है, आर आया, फिर यू है, यू भी नहीं रहेगा,
STUV और यहाँ क्या आएगा W आएगा, है ना, V ऊपर में रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा W। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्या हो जाएगा W वहां फिल होगा। 13 नंबर देखिए बच्चों यहाँ पे CXEV, ये आपको इसमें लॉजिक लगाना है कि किस तरह से बनेगा। तो देखिए C के बाद G आ रहा है, ABCDEFG, है ना। तो यहाँ पे ये कितना कदम बढ़ गया, DEFG प्लस का 4 हो गया, कितना बढ़ा, +4। अब इसके बाद क्या करना है, G, फिर G के बाद HIJK हो जाएगा, है ना, फिर +4 हो गया, फिर K में भी +4 करिए, +4, KLMNO हो जाएगा, है ना, O। अब इसमें भी +4 करिए तो यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा, +4 करिए, देखिए O के बाद PQRS, तो क्या आएगा यहाँ पे, पहला वाला अक्षर S आएगा। जरा देखिए, पहले मिलाते भी रहो, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। तो देखिए S से शुरू होने वाला सिर्फ एक है, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 से 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में एक सर्कल दिया हुआ है, उनके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्या दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे भाई आपको भरना है कि सही विकल्प क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक काम करिए, इसमें जैसे 3 है, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, है ना, इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, इसका योगफल आया 9, और 9 को अगर आप 3 से भाग दे दीजिए आ जाएगा 3, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से ध्यान देना, 7 7 14, 14 6 20, 5 25 को 5 से भाग लगाइएगा तो 5 आ जाएगा, राइट। अब यहां पर देखिए 10 और 9 19, 19 9 28 और 28 8 36 हो जाएगा। 36 को किससे भाग लगाएंगे, देखिए जिससे भाग लगाया वही आया, 5 से भाग लगाया तो 5 आया, तो 6 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 6, राइट। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो गया। तो एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, जो आया उसका वर्गमूल निकाल लेना है, वो अंदर भरा गया है, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो जैसे आप सोचना चाहे वैसे, चाहे भाग कहिए चाहे वर्गमूल कहिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 6 सही है। आगे बढ़िए, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें सबको, फिर इसमें देखिए 15 नंबर में भी, इसमें भी सबको जोड़िए, 13 और 9, 9 3 12 22, 22 8 कितना हो गया, 22 और 8 30, और 30 5 हो गया 35, 35 लिखा हुआ, बस इसी में बीच में दशमलव लगा दिया, 3.5। 12 और 9, 9 2 11, 21, 21 8 29, 29 7 9 7 16, 36, 36 का क्या लिख दिएगा, 3.6। ऐसे ही आपको कर देना है ना। 11 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 10 22, सॉरी 20 और 10 30 हो जाएगा, 2 32, 32 और 7 हो जाएगा 39, 39 का क्या लिख दिया जाएगा, 3.9 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा डियर, ऐसे ही आपने सोचना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए 4 और 3 7 हो गया, 7 5 12, 4 16, है ना, 16 और लेकिन 96 196 है, तो 16 का स्क्वायर हो गया, है ना। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। 16 नहीं हुआ, कितना हुआ, 4 3 12, 5 17, 4 3 7 5 12 13, सॉरी यहाँ 14 हो जाएगा डियर। 14 का स्क्वायर है 196, तभी हमने सोचा कि ये 16 का तो नहीं होगा, 256 हो जाता है। आगे देखिए 2 और 6 8, 8 3 11 और 1 12, 12 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि होता है 144। तो इसी सेम फंक्शन में सेम पैटर्न पे होगा, 6 और 1 7 5 12 13 14, 14 का स्क्वायर यहाँ फिर भरा जाएगा जो कि 196 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है डियर। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल है, बहुत ही इसमें कंफ्यूजन भी होता है ना। 17 से 19 आप क्या करेंगे, जब थोड़ा अभ्यास किए रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन दे करके कैसे सोचा जाता है यहां से वो सीखना है। ये सीखे रहोगे, देखे रहोगे तो आपको जो है जाहिर सी बात है मिलेगा, और इसमें काफी अच्छे अच्छे मतलब ठीक ठाक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में दी गई अक्षर सीरीज दी हुई है, कुछ अक्षर गायब हैं, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्पों में से सही क्रम का विकल्प चुनिए, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स जहां डैश डैश बना हुआ वहां पे क्या सही भरा जाएगा वो आपको देखना है ना।
तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको चुनना है ना। जैसे इसमें आपका क्या सही बैठेगा, ये देखिए BA जो बाबा लिखा हुआ है ना, यही बैठेगा फिट, एक एक करके फिट करके देखिए, है ना। तो देखिए इसमें जैसे ही आप इसमें B भर देते हो, पहला इसमें A भर देते हो, इसमें B भर देते हो, इसमें A, तो अब देखिए बाकी सब में ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा, आप भर करके चेक कर लीजिएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से पहला काम आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन से बैठा करके क्रम से चेक कर लीजिएगा किसमें पैटर्न बन रहा है। जिसको फिल करने पे पैटर्न बनेगा, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो अपने दिमाग से भाई लॉजिक लगा करके सोचो, दूसरा तरीका होता है कि ऑप्शन की मदद से आप उस जो है फंक्शन, उस सीरीज को जो है खोज लीजिए, उस पैटर्न को खोज लीजिए, तो जो है पैटर्न बना रहा होगा वो सही हो जाएगा, राइट। तो जो पहला तरीका है वो तो भाई टेढ़ा होता है, डायरेक्टली आपको गलती होने का चांस भी रहता है, लेकिन ऑप्शन से करिएगा तो काफी इजी भी पड़ जाएगा, कम समय में जल्दी से आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए BA जो लिखा हुआ है बाबा वाला वो आपका बन जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें देखिए आपका बन जाएगा BB और फिर AA और राइट। तो इस तरह से इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, यानी कि 6 के बाद जो है आपका क्या हो जा रहा है, पैटर्न बदल जाएगा, है ना। तो देखिए AA उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, तो ये इसका इमेज बना हुआ है, कैसा देख रहे हैं ना, इस लाइन के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ सेम पैटर्न बन रहा है, तो इसीलिए ये आपका 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 17 के बाद 18 नंबर, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमने सोचना है किस तरह से, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हम लोग कुछ सोचेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए AB है ना, A के बाद क्या आ रहा है B, तो यहाँ पे B भर देना है, राइट। तो क्या हो गया ABCA है ना। अब इसके बाद B के बाद क्या आया C, तो यहाँ पे C भर दीजिए। तो देखिए ये 4 का सीरीज बनने लगेगा, ABC, फिर यहाँ पे A भर दीजिएगा, ABCA बन गया, फिर यहाँ पे A भर दीजिएगा, ABCA बन गया, यानी 4 की एक सीरीज बन गई, क्या ABCA। तो आपका क्या बन गया, देखिए BCAA कौन सा है, पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें ढूंढना होता है कि कैसे इसमें कौन सा लॉजिक जो है आपका लगेगा, है ना। चलते हैं अगले वाले में, है ना। अब इसको भी ऐसे ही कुछ तर्क से हमको ढूंढ करके लगाना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए B लिखा हुआ है, B के पहले यहाँ पे M आया हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या भरना पड़ेगा, M भरना पड़ेगा। अब A है, A के पहले यहाँ पे देखो B आ रहा है ना, तो A के पहले यहाँ पर भी B आया, तो इससे पता चला कि A के पहले क्या आएगा, B आएगा, राइट। अब उसके बाद बस इसी पैटर्न को फॉलो करते रहिए, MBAM है ना, MBA इसमें 3 का बन गया, MBA और फिर MBA। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बन रहा है, MB यहाँ A हो जाएगा, M यहाँ B हो जाएगा और यहाँ पे M हो जाएगा, और दिख गया MBABM कौन सा है, पहला वाला में लगता है लिखा हुआ है, वो सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों करना है, और ऐसे करिएगा तो काफी सही होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन काफी जो है डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है ना। और जो नहीं आए, आपको बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन कोई मान लीजिए कि नहीं सोच पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाइए, उसमें अपना समय बेकार बिल्कुल मत करिएगा, ये स्ट्रेटजी आपको अपना के चलनी होगी एग्जाम हॉल में। चलिए 22 देखते हैं, 20 से 22 नंबर क्वेश्चन के लिए निर्देश है, 9 वर्ग के 9 खंडों में से कोई एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई, जो विशिष्ट का नियम का पालन करते हैं उस नियम को ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन मार्क की जगह पे उचित विकल्प चुनिए। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अब ये 20 नंबर में ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसमें आपको लॉजिक लगा के सोचना है कि भाई इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो 20 नंबर का देखिए आप जब सोचिएगा तो 20 में जो आपको मिलेगा वो क्या नंबर होगा, इसका 11 बैठना चाहिए, लेकिन कैसे बैठेगा वो जरा सोचो, है ना। तो देखिए 1 है, 4 है, 7 है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 11 आ रहा है ना, 8 5 13, देखिए 5 का अगर डबल हम कर दें तो 10 और 1 कर देते हैं तो आ जाता है 9, है ना। और 8 का अगर हम डबल कर देते हैं तो होता है 16, और अगर 4 को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 12। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम कर देते हैं x ले लेते हैं, x का डबल कर देंगे यानी 2x, और क्या कर देना है माइनस का ये वाला नंबर यानी कि 7 कर देंगे, आना चाहिए 15।
तो यहाँ पे ये -7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 22 और x बराबर हो जाएगा 22/2 यानी कि 11। इस तरह से आपका सही हो जाएगा बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन। तो ये लॉजिक आपको बैठना चाहिए माइंड में कि किस तरह से लॉजिक लग रहा है। अगला क्वेश्चन जरा देखो 21 नंबर वाला, है ना। इसमें से भी आपको वैसे ही कुछ पैटर्न आपको पता करना है, राइट। तो देखिए यहां पे 4 और 3, 4 तियां 12 प्लस 3, है ना, 4 गुणा 3 और प्लस का 3 बराबर हो गया 15, 5 7 35, है ना, और प्लस फिर वही सेम संख्या जोड़ते चले जाओ तो क्या हो जाएगा 38। तो 5 गुणा 3, है ना, 5 तियां 15, फिर 3 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 21 का आपका 18 आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको करना है और 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपको करके बताना है। इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, कि सभी लोग बताइएगा, है ना। इसका आप अपने आप से बनाइएगा और बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा 22 नंबर का। चलिए बढ़ते हैं। 23 से 24 के लिए निर्देश है कि लुप्त पद को ज्ञात करना है ना, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है वो नंबर आपने ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, यहां से 12 का 5 गुना हुआ, कितना हुआ 5 गुना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो होगा इस वाले नंबर का 6 का ये भी क्या होगा, ये भी आपका 5 गुना होना चाहिए, कितना, यानी कि 30। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, इजी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, राइट। तो 24 नंबर है यहाँ पे। देखिए कैसे किया गया है, इसमें हमको सोचना है। तो क्या करेंगे तो 24 का जो आपका सही आंसर है बच्चों वो होगा 64, राइट। लेकिन कैसे होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लॉजिक क्या लगा हुआ है जिससे 64 आया, राइट। सही आंसर मैं आपको बता रहा हूं 64 होगा। चलिए 25 जो क्वेश्चन है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको नंबर काउंट करना पड़ेगा कि भाई कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, ऐसा पूछेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ है 25 नंबर में, इसमें पूछा कि इसने कितने वर्ग हैं। तो आपको मैं अब वर्ग की संख्या गिनना जो है बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। तो कैसे करिएगा तो यहां पे देखिए हम लिखेंगे यहां पे आपका ये देखिए मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा वर्ग है ऐसा, है ना। तो इसमें जो है आपका अगर ये सिंपल 1 है तो यहाँ पे वर्ग की संख्या 1। अब इसमें कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे ये 3 खाने का होता तो क्या करते, तो कितना होता तब। उसके बाद 4 खाने का होता तो कितना होता, है ना। इसी चीज को आपको क्या करना है, देखिए जितने रो कॉलम होते हैं जिसमें ये 2 है और ये 2 है, यानी कि ये 2/2 का है ना, ये 1/1 का है, और ये आपका 3/3 का है, और ये आपका 4/4 का है। अब जरूरी नहीं है कि भाई 4/4 का ही हो सकता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 2/3 का लिख दे रहा हूँ, 2/3 का। इन सभी में आपको काउंट करके बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। तरीका समझ जाइए, कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं है। कैसे करना है, तो देखिए जो भी नंबर यहाँ दोनों लिखे रहेंगे, जैसे 1 इंटू 1 है तो अब 0 करिएगा तो ये अब 0 ही हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, इसका मतलब टोटल 1 रहेगा। अब 2 गुणे 2 लिखा हुआ है बराबर कितना आया 4, और फिर 2 और 2 दोनों से एक एक कम करते जाइएगा, तब तक करते जाइए जब तक वो 0 नंबर ना मिलने लगे। 0 आ जाएगा वहीं छोड़ देना है। तो देखिए उसके बाद 1 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो गया 1। अब टोटल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5। तो इसमें वर्गों की संख्या जब दो होगा तो कितना हो जाएगा 5। आगे देखिए 3 गुणे 3 के लिए क्या करना है, 3 त्रिका हो जाएगा 9, फिर 2 गुणे 2 बराबर 4, और फिर 1 गुणे 1 हो जाएगा और बराबर का 1। तो 4 1 5 और 9 5 कितना हो जाएगा 14। इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 14। इसी तरह से 4 गुणे 4 का हमको कर देना है 16 हो जाएगा, है ना। और 16 और प्लस अभी यहाँ पे निकला कितना था 14, 16 और 14 जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 16 14 आपका हो जाएगा 30। लेकिन अब जैसे 2 और 3 है तो क्या करोगे, 2 को 1 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 को 1 कम करिए तो 1, और इंटू में 3 को 1 करिएगा 2, तो कितना आएगा 1 दूना 2। अब करिएगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू में 1 यानी कि 0, तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका, इसलिए छोड़ दिया जाता है। 6 और 2 मिलाकर के 8। तो ऐसे ही इसी नियम का यूज करके आपको वर्गों की संख्या गिननी है, कभी भी गलती नहीं होगी।
डियर, और आप 100% सही करके आइएगा। जैसे अब देखिए ये इसमें बीच में एक छोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 5 ये बन जाएगा, यहाँ पे 5 बनेगा, ये भी 5 बनेगा और ये वाला भी 5 बनेगा। अब इसका काम हो गया खत्म, यानी कि कितने हो गए, 5 चौके 20, टोटल अभी हमने गिन लिया कितना, 20। अब एक बड़ा वाला देखिए जो बना हुआ, जिसके अंदर ये पांचों पांचों बने हुए हैं, राइट। ये अपने आप में इस बड़ा वाले का कितना बनता है, 5, तो 5 ये और 4 5 ये, यानी 20 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 25, राइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला ऑप्शन, 25 तो इसमें टोटल वर्ग है। नहीं तो आप इस सिस्टम को नहीं जानते रहेंगे तो भाई काउंट करते रहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा और कर भी नहीं पाइएगा, अंततः गलत करके आइएगा। 26 से 29 के लिए देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना। नीचे दी गई सारणी स्तंभ 1 और 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षर को दूसरे वाले स्तंभ में संकेत करके लिखा गया, यानी इसको कोडिंग कर दी गई है, परंतु यह उसी क्रम में नहीं है, यानी उस क्रम में नहीं है, वो कोडिंग की हुई है लेकिन उस सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि जिधर जैसे CLOD, ये जरूरी नहीं है कि इसमें भी C की जगह पे D, ऐसा कुछ नहीं है। स्तंभ 1 में लिखे गए, स्तंभ 1 का 2 के साथ गहनता के साथ अध्ययन करके आप नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उस सबका आंसर आपको देना है। तो चलिए सबसे पहले हम कोडिंग का लॉजिक समझते हैं, कैसे हमको कोडिंग को पकड़ना होगा। चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं, ये तो सही है कि पहले वाले में इसमें कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, ये बातें इतनी सही है। अब कैसे करिएगा, जैसे सन के लिए क्या कोड किया गया है, BWD, है ना। स्टार के लिए क्या कोड किया गया है, PCB। क्लाउड के लिए DURXS, मून के लिए WXXV। अब जरा देखिए कौन कौन से अक्षर इस तरफ में कॉमन है, जैसे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है भाई, O कॉमन है, क्या कॉमन है, O। तो इसी तरह से इसमें क्या कॉमन है, दोनों में मिल रहा है ना, तो दोनों में क्या मिल रहा है, X मिल रहा है ना। दोनों में कॉमन शब्द क्या है, कॉमन अल्फाबेट क्या है, X। इसका मतलब O के लिए क्या है, O के लिए आपका X है, राइट। O के लिए क्या हो गया, X। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें मून और सन में N कॉमन है ना। इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वो आपका N के लिए हो जाएगा, किसके लिए, N के लिए। तो देखिए इसमें दोनों में आपको देखना है क्या कॉमन है। तो यहां से देखिए W है, यहां पर भी W है, तो N के लिए क्या हो जाएगा, W। N के लिए आपका क्या बन गया, N के लिए W। अब जरा देखिए ये स्टार और सन में इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है जरा ध्यान दो। तो W तो काम खत्म हो गया W का। अब क्या कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में B कॉमन है, B। तो इसका मतलब है कि S के लिए क्या बन गया, S के लिए B बन गया। और जो बचता है U के लिए क्या बन जाएगा, जो यहाँ तीसरा बचा हुआ D, U के लिए आपका D बन गया। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि S के लिए कौन बनेगा, तो आपको पता चल गया कि B बनेगा। U का संकेत यानी U की कोडिंग क्या है बच्चों, तो U की कोडिंग आपको मिल जाएगी D, राइट। आगे O का संकेताक्षर यानी कोड लेटर कितना कौन सा है, तो O वाला आपको पता चल गया क्या है, X होगा। और N का कोडिंग क्या हो जाएगी, N का जो आपका निकला हुआ, कहां पे निकला हुआ, N का W हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखा बच्चों कि आपको कोडिंग के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ऐसे ही सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से देखिए 30 से 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, वहां पे जो दिए हुए 4 चित्र दिए हुए हैं, उनमें से कह रहा है कि एक जो है चारों से मतलब अन्य से मेल नहीं खाता, एक चित्र जो है सबसे मेल नहीं खा रहा है, उसी चित्र को ढूंढना है जो सबसे मेल नहीं खाता, डिफरेंट है। जरा ध्यान देना, पहले में इसमें डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ से पूरा ऐसे लगा हुआ है, जबकि सब में यहाँ सेंटर से लगा हुआ है ना। ये नोक जो है आपके बीच में है, जबकि यहाँ पे आकर टच कर रही है, इसलिए 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ये सबसे डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 31 नंबर, ये बीच में लाइन खींची हुई, लाइन का मतलब होता है वाटर इमेज, है ना। ये क्या होता है, वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, जो ऊपर चीज रहेगी वो कैसी दिखने लगती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना जब भी वाटर इमेज लगा रहेगा। तो देखिए ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए नीचे में बन गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी ऊपर वाला चीज यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में आ गया, यहाँ पे भी ऊपर वाला चीज यहाँ नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर भी ऊपर वाला चीज इधर क्या आना चाहिए था, नीचे की तरफ। ये टुंडी जो है इधर की तरफ नीचे आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, यही सबसे डिफरेंट है। सॉरी, यहाँ 31 नंबर का करना था, हम गलती लगा दिए इसमें, है ना। तो इसको मिटा देते हैं। तो उसका 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, बगल बगल में था इसलिए नहीं समझ पाए। अब अगला देखिए 32 नंबर का कौन सा सबसे डिफरेंट है, जरा ध्यान देना। ये देखिए ये एक डाउन है एक अप है, एक डाउन है एक अप है ना, एक डाउन है एक अप है।
अप डाउन में सारा प्रोसेस है, जबकि ये देखिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब दो वाला ही डिफरेंट है। तो थोड़ी सी आप लॉजिक थोड़ा सा भी लगाइएगा तो आप इजिली पकड़ पाइएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है 33 टू 34, कह रहा है इस जो ये दिया हुआ है ना तो इस चिन्ह के बाईं ओर दी गई दो आकृतियों में से कुछ संबंध है, वही संबंध दाहिनी ओर के पदों में है जिनमें जो एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस लुप्त पद को आपको पता करना है ना। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे ये एरो नहीं बदली है, यहाँ पे ये एरो की डायरेक्शन नहीं बदली, लेकिन हुआ क्या है जरा ये देखना ये वाली एरो इस तरफ आई हुई, ये वाली एरो इस तरफ, लेकिन अब इसकी दिशा बदल गई। देखिए ये ऐसे हो गई है और ये वाली ऐसे हो गई है, दोनों की दिशाएं बदल गई हैं। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली है वो ऊपर ही रहेगी, लेकिन ये जो ऐसी है वो ऐसी हो जाएगी और इधर वाली ऐसी। अब मिला लीजिए एक ऐसा फिगर कौन सा है, जो होगा वैसे ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 34 देखिए ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है, मिल गया। ये चतुर्भुज है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगला क्या होगा, पंचभुज होगा, यानी जिसमें 5 भुजाएं, और ये तीर भी रहेगी और उसके बाद एक छोटा भी पंचभुज आपका बनेगा। तो पंचभुज वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्योंकि छोटे वाले में एरो नहीं है, इसलिए छोटे वाले में यहाँ पर भी एरो नहीं रहेगा, ध्यान देना। 34 का 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए 35 से 37 तक क्वेश्चन, चित्र के दो समूह दिए गए हैं, समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरा समूह जो है चित्र का है, उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उत्तर चित्र से एक चित्र का चयन करना जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके, है ना। तो पिक्चर देख लीजिएगा, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है। 35 नंबर देखिए, इसमें पहले वाले में ये वाला काट दिया गया, दूसरे वाले में ये कट हो गया, तीसरे वाले में जब बढ़े तो ये कट हो गया, चौथे वाले में क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, लेकिन ये सभी लाइनें जो है वो आपकी यथावत रहेंगी, है ना। तो कौन सा इसमें आपका करेक्ट बन रहा है 35 नंबर का, जरा देखिए पिक्चर। तो पहला वाला आपका सबसे शुद्ध बनेगा, जो पिक्चर दिख रही है। ये लाइनें नहीं कट हो रही है ना, इसलिए ये लाइनें रहेंगी, बाकी वो जो बॉक्सेस हैं वो बाहर वाली लाइनें ये वाली कट हो जा रही है, ये वाली लाइनें हट जा रही हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे 36 नंबर क्वेश्चन, फिगर है आपका ये वाला, है ना। ये देखिए 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है, ये 5 भुजा है, ये 6 कोने हैं। भुजा सॉरी भुजा कह रहे हैं, और भुजा भी कह सकते हो, कोने भी कह सकते हो, है ना। तो अब इसमें देखना है कि किसमें कितने कोने। अगला वाला क्या होना चाहिए, 7 कोनों वाली पिक्चर होनी चाहिए। तो जरा देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 बिल्कुल नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 भी, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 7 आना चाहिए, 7 कोना। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यही वाला सही हो जाएगा 4 नंबर। फिलहाल अगर 3 नहीं है तो एक आपका सही हो जाएगा, जो लास्ट बचता है। आगे बढ़ते हैं 37 वाले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये आपको एक साइन बना हुआ है, ये वाला। इसके आगे क्या किया गया है, इसमें ध्यान देना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप समझते रहिएगा। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को यहां से हटा करके ऐसे कर दिया गया है इसमें। अब दूसरे, अब इस वाले से ये कैसे बना, इस वाले से कैसे बना, तो अब क्या किया गया है, ये वाली लाइन को हटा करके क्या कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया। अब अगले वाले में इससे ये वाला कैसे बना, अब इसमें क्या किया गया जो ये वाली लाइन थी इसको हटा के ऐसे कर दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आगे जो पिक्चर बनती है आपकी, उसमें क्या कर रहा है ये, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन को हटा करके ऐसे कर देगा, राइट। तो ये पिक्चर कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, राइट, ऐसे बन जाएगी, ऐसे, और बिंदी आपकी सब में रहेगी, ये बॉक्स के अंदर हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए जहां पे भी होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा ढंग से सोचना है, स्मार्ट तरीके से सोचना है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 टू 39, एक पासा दिखलाया गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। पासे वाला क्वेश्चन भी आता है ना। इसको कैसे करते हैं वो जरा आप समझिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आप समझिए। एक चीज है, पासा जो होता है, जो आपको फेस इसमें चित्र में दिख रहा है, इस पे नंबर जो डाले गए हैं ना, 1 से लेकर 6 तक नंबर रहते ही है। तो सबसे पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए पूछा क्या है 38 में, 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या, यानी 4 के जो नीचे है वो कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे 4 दिख रहा है और 4 यहाँ पर भी है, लेकिन इसके पीछे वाला सीन कौन सा है, वो कि कौन सा नंबर इस पे बैठेगा, वो आपने पता करके बताना है कि 4 के पीछे कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या करना है,
जैसे सबसे ज्यादा 5 है ना, 5 तो लिख लीजिए 5। 5 देखिए जो चेहरा दिख रहा है इसका मतलब वो उसके पीछे बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे 5 के पीछे 2 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, यहां से दिखा। इसमें जो है और क्या 6 नहीं आ सकता, 1 तो लिख लिए हैं। उसके साथ में 4 भी नहीं आ सकता, राइट, यहाँ पे दिख रहा है। और उसके साथ में इसका मतलब अब बचा कौन है, जो बचा है इसका मतलब वही 5 के पीछे आएगा। 5 के पीछे कौन आएगा, तो जरा ध्यान दो। 5 के पीछे हमारा क्या बनेगा, सोचा जाए सोचा जाए सोचा जाए। 5 के पीछे 2 है, इसमें 3 नहीं है, 5 के पीछे कौन आएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे आगे। 4, संख्या 4 लिखी हुई है, 4 के पीछे ऐसे करेंगे, हमको फिक्स हो गया कि 5 के पीछे ये है। अब हम 4 को देखेंगे, 4 के पीछे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता क्योंकि वो सामने दिख रहा है। 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो अब बचा कौन है, बचा है आपका भाई 1 बचा है। इसका मतलब 4 के पीछे कौन होगा, 1 होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, है ना। अब जब 4 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन, 3, 4 के विपरीत कौन, 1, है ना। अगर ये एक दूसरे के विपरीत है तो इनके विपरीत भी वही होगा। अब 6 वाला नंबर देखिए, 6 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, है ना। और कौन नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 किसके पीछे आएगा, 1 के पीछे आएगा। तो बचा कौन सा नंबर है, ये देखिए 5 4 1 3। 5 4 1 और 3 भी नहीं होगा। तो बचता कौन सा है, बचता हमारा 2 है। तो 6 के पीछे कौन आएगा, 6 के पीछे आपका 2 आएगा। अगला देखिए यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है 6 के विपरीत कौन आएगा। तो 6 के विपरीत कौन आ गया, आपका 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 से 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो है अक्षर शब्द संख्या चित्र के प्रतिबिंब दर्पण दिखाए गए हैं, उनको बताना है कि दर्पण की स्थिति क्या होगी। तो ध्यान देना, अभी इसका जो लॉजिक मैं बता रहा हूं उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, एकदम कभी गलती होने वाली ही नहीं है। तो क्या है, जो अभी मैंने बताया कि वाटर इमेज यानी पानी में जब आप चित्र देखते हो तो वो ऊपर का नीचे भाग हो जाता है, जो ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। लेकिन जब दर्पण में आप देखते हो, दर्पण ऐसे रहेगा, राइट, दर्पण ऐसे रहेगा। और इसमें जो लेफ्ट रहता है, दर्पण में लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए मान लीजिए ये बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, या यल वाला लिखते हैं, यल लिखा हुआ है तो यहाँ पे एल ऐसे हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा राइट है, यहाँ पे इसमें ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। और ये वाली जो सीधी डंडी है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी राइट में हो जाएगी, जो यहाँ पे लेफ्ट में है। तो बस इतना सा अंतर पड़ता है। बस ये चीज अगर समझ गए तो भाई कोई सा भी क्वेश्चन इजिली हल्के में नहीं लोगे, बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, एकदम लल्लू जैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, इस चित्र को देखना है। तो ये जो आपका लेफ्ट पार्ट है, ये वाला, ये हिस्सा उठ करके यहाँ जाएगा, और ये वाला हिस्सा उठ करके इधर आ जाएगा, है ना। तो देखिए जो आपका बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा, सेम इसका आपका वो इमेज बनाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे 41 क्वेश्चन पे देखिए, एक अक्षर लिखा हुआ है, इस पे दर्पण लगा हुआ है, इसमें से इसका सही आंसर आपको क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है पहली बात मैंने क्या कहा कि इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो आपका ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो राइट किधर बदल जाएगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला किधर चला आएगा, राइट में। यानी कि 19ESTN ये तो होगा ही। लेकिन रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, ऊपर मैंने कुछ और बताया है, जरा उस पर भी गौर करो। क्या बताया, कहाँ पे बताया, ये बताया है ना। जैसे एल था तो ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये भी होता है। यानी अक्षर भी अपने आप में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में बदलेंगे, इसलिए डिजाइन बदल जाएगी, है ना। 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन सॉरी 1 तो नहीं होगा, 9 पहले रहेगा फिर 1 रहेगा, 9 फिर 1, है ना। 9 भी बदल जाएगा, है ना। 9 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा, और ई जो उधर मुंह किया हुआ है, ई इधर मुंह कर लेगा। तो ऐसा डिजाइन बन जाएगा, अक्षर भी बदलेगा लेफ्ट राइट में। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए ये आपका सही लिखा हुआ है। आगे देखिए 6 बजे घड़ी की मिनट सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण, देखिए घड़ी बना लीजिए तुरंत ऐसे, 12 हो गया, 6 हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, यहाँ पे आपका 9 हो गया। ये बीच में सुई है, एक सुई इधर रहेगी, कौन सी, और ये जो छोटी सुई इधर और बड़ी सुई आपकी इधर।
तो दोनों के बीच में साफ दिख रहा होगा कितना डिग्री का कोण है बच्चों, आपका 180 डिग्री का, ज्यादा सोचना ही नहीं है। आगे देखिए अरुण 30 मीटर उत्तर जाता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तुरंत एक्सिस सिस्टम बना लो, है ना। इस पे ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ और दाहिने साइड में ईस्ट और बाएं में वेस्ट लिख लीजिए। अब जैसे बोलता है वैसे करते जाओ। अरुण 30 मीटर उत्तर जाता है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए और इसको 30 लिख लीजिए। अब कह रहा है सीधे, अपने आप को समझना, समझ लो कि ये रास्ता है और आप ही चल रहे हो। जब आप ऐसे सीधे चलते 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 यहां से ऐसे जा रहे हो तो आपका दाहिना किधर बनेगा, आपका दाहिना ये है और बायां कौन सा है, ये वाला है, राइट। बस ऐसे समझ लो, ऐसे खड़े हो, अभी वहां जाके रुक गए, कहां पे, इस वाले पॉइंट पे रुक गए हो। अब वहां रुकने के बाद फिर क्या कह रहा है, फिर वो अपने दाहिने ओर मुड़ के 40 मीटर जाता है, फिर यहां से दाहिनी ओर इधर होगा और कितनी दूर जाए, 40 मीटर। फिर क्या कह रहा है, वहां से पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर, फिर यहाँ पे है, फिर दाहिने मुड़ेगा और कितना आया, 20 मीटर, है ना, यहां पहुंच गया। अभी 10 मीटर की जगह कम है। आगे फिर कह रहा है, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़ के 40 मीटर, भाई फिर यहां से मुड़ता है दाहिनी ओर जाता है 40 मीटर, तो कहां पहुंच गया, फिर से उसी रास्ते पे पहुंच गया। तो अब पूछ रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी मीटर दूरी पे, तो ये जो दूरी है वही उसकी दूरी है प्रारंभिक स्थिति, जो कि 10 मीटर है ना, ये वाली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस मॉडल पेपर का या एक प्रकार से प्रैक्टिस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित श्रेणी में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन बाद में 3 है, यानी कि 6 इसके पहले 8 बाद में 3, आपको 863 देखना है ना। तो 863 एक यहाँ पे दिख गया, जहां जहां 6 है वहीं देखिए, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे ये भी नहीं है, 863 कह रहा है, और 863 एक तो यहाँ पे दिख रहा है और ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमको कितना मिल गया, 863, वो आपका मिल गया 2। तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। आई होप कि बच्चों आपकी प्रैक्टिस, इसके अलावा अब आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी और अब आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।